हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है कास्ट प्राइस, इंग्लिश होता है इसका कास्ट प्राइस, उसी को सीपी भी बोलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर भी खरीदी जाएगी, 100 रुपये में, 50 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में, कुछ भी रुपये में अगर खरीदी जाएगी तो वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अब आता है इसी पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस होता है यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी कहने का मतलब कोई वस्तु चाहे जितनी रुपए में खरीदी जाए वो अपने आप में हमेशा 100% को दर्शाता है। जैसे हमने कहा कि एक साइकिल को 5,000 रुपये में हमने खरीदा तो 5,000 रुपया अपने आप में कितना परसेंट है? वो 100% है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमेशा अपने आप को 100% दर्शाता है, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। हो गया विक्रय मूल्य। अब आता है हमारा नेक्स्ट लाभ। लाभ बराबर कैसे निकालते हैं? जिसको प्रॉफिट पी से भी दर्शाते हैं। प्रॉफिट लाभ मतलब पी। लाभ बराबर होता है, लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु हम कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं। जैसे 100 रुपये की वस्तु 200 में बेच दें तो हमें लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अगर करते हैं तो हमेशा लाभ ही आएगा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी बराबर पी, प्रॉफिट। अब फिर हानि क्या होता है कि यदि हम 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं, लॉस जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं तो 50 रुपये में बेच देते हैं, यानी कि ये क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य मतलब ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे और कम ही रुपए में बेच देंगे, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटा देते हैं तो हमेशा क्या आता है? हानि आता है। दोस्तों ये सब फार्मूले भी हैं, नोट भी आप कर लेंगे। और तो इसी पर आता है कि लाभ, ठीक है लाभ हो गया, हानि हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल में बोलेगा ठीक है लाभ तो बता दिए आप, अब लाभ प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम फार्मूले से निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी जितने रुपए का लाभ हुआ वो लाभ बटा के क्रय मूल्य सीपी गुणे 100%। ये हो गया लाभ परसेंट। और फिर इसी पर आता है कि हानि प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। यही हम कह रहे थे कि लाभ या हानि की हमेशा, लाभ या हानि जो भी प्रतिशत में निकालते हैं कि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। लाभ परसेंट पूछेगा तो लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट पूछता है तो हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। बस दोस्तों यही है आपका ये फार्मूला, आप इसी को नोट कर लेंगे। बिल्कुल सभी सवाल इसी पर लगाए जाएंगे हम लोग। टाइप फर्स्ट है मेरा, एक रेडियो 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या है कि 400 रुपये में खरीद कर अगर आप किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचेंगे तो हमेशा जाहिर सी बात है कि लाभ ही होगा। यानी 400 रुपये में आपने खरीदा और 500 में सेल कर दिया, बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ बराबर हमने बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 100 रुपये का लाभ हुआ है।
400 में खरीद कर 500 में आपने बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है। इतना तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पूछा है लाभ या हानि जो भी होता है उसको परसेंटेज में बताइए। तो आप जान गए कि लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट पूछा हुआ है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है कि लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ है वहीं ऊपर रख देंगे 100 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा है? 400 रुपये में खरीदा है और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 4 से कटाएंगे 25, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कोई वस्तु ₹400 में खरीद कर 360 रुपये में बेच दी गई तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, पहले तो ये पता लगा लीजिए कि लाभ हुआ है कि हानि। तो 400 रुपये में खरीद कर आपने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और 360 रुपये में बेच दिया तो लाभ होगा कि हानि? तो आप देख के भी जान जा रहे हैं कि हानि ही हो रहा है। भाई इतना में खरीदा है आपने सीपी और इतना में बेच दिया है तो हानि ही हुआ है। कितने का हुआ है? हानि बराबर कितने रुपए का हुआ है? तो 400 में से 360 रुपये घटाएंगे तो कितने रुपए का हुआ है? 40 रुपये की हानि हो गई है। तो हानि हुई है तो अब पता लग गया कि लाभ हुआ है कि हानि। वो जब पता लग जाएगा तो आपको उसी का परसेंटेज बताना है। तो हानि हुई है तो हानि परसेंट बताना है। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने रुपए की हुई है? 40 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 400 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दहा में 40, यानी हानि कितने प्रतिशत की हुई है? 10% की हानि हुई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं और टाइप भी नेक्स्ट है। इसी के साथ हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए टाइप नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 3550 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, हम इसको 2 तरीके से आपको बताएंगे। एक तो पहले सबसे पहले जो खरीदा गया जितने में भी वो अपने आप में कितना परसेंट होता है। हमने शुरुआत में ही बताया कि कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाएगी वो अपने आप में हमेशा 100% रहेगा। तो इसका मतलब कि 100% बराबर 3550 रुपया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 100% का मान है 3550 रुपया। तो आप पहले काम कीजिए कि 1% बराबर निकाल लीजिए। तो 3550 बटा के 100, 0 0 कट गया, ये 0 जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 35.5 रुपया। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेच दी गई, यानी कि 1% बराबर इतना। तो अगर कोई भी वस्तु लाभ पर बेची जाती है तो 100 में उतना जोड़ देते हैं जितना लाभ होता है। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 100% तो अपना ही मूलधन ही है। 100% तो अपना मूलधन ही है ना, जितना में खरीदा है।
तो 10% लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे 10, यानी 110% हम लोग निकालते हैं। अगर हानि की बात होती है तो 10% अगर हानि होता तो 100 में से हम 10 घटा लेते हैं, यानी 90% होता। तो यहाँ पर 10% लाभ है ना, तो हम हमेशा निकालेंगे अभी 110%। क्यों 110? कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि 100% अपना ही होता है, क्रय मूल्य जितना में आपने खरीदा है मूलधन ही होता है, 100 तो खुद का हो गया और 10% लाभ हो गया, यानी 110। बस 110 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 बराबर 35.5, तो 110 बराबर 110 का इसी में गुणा, जीरो लगाएंगे मतलब जीरो गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 60, 6 11 3 33 6 3905 रुपया। आई होप दोस्तों कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं एक तरीका से और इसको। 3550 रुपया है, आपने 3550 रुपये में ख़रीदा है, 10% लाभ पर बेचेंगे तो डायरेक्ट इसका 110 निकाल देते हैं, बस वहीं हमारा आंसर आ जाता है। कोई भी वस्तु हो जितना में खरीदी जाती है, ठीक है, वो अपने आप में खरीदी जाती है, 10% लाभ पर बेची जाती है तो उसका 110% निकाल दीजिए, 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसका 120% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 3550 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी जाती है, यानी 3550 का 110% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 3905 रुपये। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसी पर दूसरा। किसी सोफा सेट को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उस सोफा सेट का क्रय मूल्य बताइए। सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोफा सेट का क्रय मूल्य बताना है, यानी उसका 100% का दाम बताना है। क्रय मूल्य मतलब 100% का दाम बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सवाल आपका जो कि किसी सोफा सेट को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ हमने बताया कि अगर क्रय मूल्य मतलब मूलधन में हम अगर जोड़ते हैं तो लाभ होता है और घटाते हैं तो उसका मतलब हानि होती है। तो 10% का लाभ हुआ है तो मतलब कि 19,800 जो रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर है? 110%। भाई तभी तो पता चल रहा है ना कि 10% इसमें लाभ है। 100% अगर होता तो ये तो खुद क्रय मूल्य ही होता। तो क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ देते हैं तो हम जान जाते हैं कि वो लाभ हुआ है। अगर वहीं घटाते हैं 100 में से तो हम जान जाते हैं कि वो हानि हुई है। तो 100 में 10 जोड़ देंगे, यानी 110% की जो वैल्यू है 19,800 है। और हमें पाना कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। तो सबसे पहले 1% बराबर क्या होगा? तो 19,800 बटा के 110, 0 0 कटा लेंगे, 11 से चलिए कटा लेते हैं, 11 1 11, 8 11 8 88, 180, 1% बराबर 180। तो हमें प्राप्त करना है कितना परसेंट बराबर? 100% बराबर। तो इसी में 100 का क्या हो जाएगा? गुणा, बस आ जाएगा 100%, मतलब उसका क्रय मूल्य 18,000 रुपया है सोफा सेट का दाम। 10% लाभ पर बेचेंगे तो 19,800 रुपये हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मेज को 517 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, 10% का लाभ होता है, यानी 110% की वैल्यू है ये इतना। तो मेज का सीपी मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा हुआ है यहाँ पर, यानी 100% का दाम पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 517 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, यानी कितने प्रतिशत के बराबर है ये? 110% की वैल्यू है 517।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, यहीं 10% की हानि बोला होता तो ये 90% बराबर हो जाता। 100 हानि होता तो 100 में से घटा देते हम। चलिए 110 बराबर 517, तो हमें निकालना है 1% बराबर, तो 517 बटा के 110। अब निकालना है कितने का मान, CP क्या होगा, CP मतलब कितना परसेंट, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 517 बटा के 110 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, फिर 11 से कटाएंगे, 11 चौक 44, 7 11 7 77, 47 पर 0 बढ़ जाएगा यानी 470 रुपये। यानी उस मेज का क्रय मूल्य क्या है, 470 रुपये। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इतना ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर। एक पुस्तक को 43.70 यानी 43 रुपये 70 पैसे में बेचने से 15% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 में जोड़ेंगे, लाभ होता है यानी 115% की वैल्यू इतना है। तो CP ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% की वैल्यू बताना है। यानी इतने में बेचने से 15% का लाभ होता है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 115 बराबर 43.70। तो 1% बराबर 43.70 बटा के 115। आपको निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि पूछा हुआ है CP मतलब कितना परसेंट, 100%। तो 20 पचे 100, 23 पचे 115, बस यहीं 23 से कटा देंगे, 23 एकम्मा 23 बचा 20, 23 नवा 207 और गुड़े 20, 19 दूना 38 पर 2 सोना और 2 अंक पर दशमलव, 38 रुपया आपका आ गया इसका क्रय मूल्य। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए टाइप नेक्स्ट करते हैं हम लोग। टाइप नेक्स्ट से पहले एक और सवाल कर लेते हैं, तब हो जाएगा टाइप नेक्स्ट। एक हीटर को 585 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। देखिए अब यहाँ पर हानि आ गया, हानि होती है, यानी 585 रुपये में जब आप बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस है, तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी कितना परसेंट की वैल्यू हुई है, 90%। 10 घटा देंगे 100 में से, यानी 90% बराबर 585। तो हीटर का क्रय मूल्य बताइए, हीटर का CP ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, 10% की हानि हो रही है यानी कितना परसेंट, 90% बराबर कितना, 585। यही ना दिया कि हीटर को 585 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी 90% की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कितना परसेंट, 100%। तो सबसे पहले 1% आप निकाल लीजिए, तो 585 बटा के 90 और गुणे मतलब 100% की अगर निकालते हैं तो 100 का इसी में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 1 0 0 कट गया, 9 से कटाइए, 9 7 63, 9 छका 54, 4 9 पचे 45 और 1 0 बढ़ जाएगा 650 रुपये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए टाइप नेक्स्ट करते हैं हम लोग। टाइप नेक्स्ट है दोस्तों, एक मेज को 540 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब कि कितना परसेंट, 90%। कितना में बेचने से, 540 रुपया में जब आप बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो जा रही है, यानी कि 90% बराबर 540 रुपये। यदि इस मेज को 800 रुपये में बेचा जाए
तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया और कुछ है नहीं। आप तो पहली लाइन समझ ही गए हैं कि 10% की हानि हो रही है, यानी 90% बराबर 540 रुपये, यानी 540 रुपया बराबर कितना परसेंट है, 90%। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। 540 रुपया बराबर 90%, तो 1 रुपया बराबर कितना परसेंट, तो 90 बटा के 540%, ये भी आप समझ गए हैं। 1 रुपया का वैल्यू इतना परसेंट है, तो कितने रुपए की वैल्यू बताना है, 800 रुपये की वैल्यू बताना है, बस यही चीज़ है। 800 रुपया बराबर तब कितना हो जाएगा, 90 बटा 540 गुणे 800, परसेंटेज लगा देंगे बस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए 540 रुपया बराबर 90%, तो 1 रुपया बराबर 90 बटा के 540, तो कितना रुपया का मान ज्ञात करना है, यानी 800 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 800 रुपया बराबर कितना परसेंट आएगा, यहीं आप कटा पिटा देंगे। देखिए 9 छक्का 54, 800 में 6 से भाग देंगे, 6 कमा 6 बचा 2, 20 6 3 18, फिर 2 6 3 18, फिर 133 सही 2 बटा 6, यानी 2 बटा 6 को कटाएंगे 1 बटा 3, 133 सही 1 बटा 3 परसेंटेज। ये तो आ गया अभी आपका पूरा मान, यानी 133 सही 1 बटा 3 परसेंटेज। 800 रुपये हम जब बेच रहे हैं तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा लाभ परसेंट होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 33 सही 1 बटा के 3 परसेंटेज। 100 से जितना ज़्यादा उतना लाभ रहेगा, और 100 से यही परसेंटेज का मान जितना कम उतनी हानि रहती है। अगर यही 90% आता तो हानि बराबर हो जाता 10%, यानी 100 से 10 न कम है 90, और वहीं 133 आया है, 133 से 1 बटा 3, तो 100 से जितना ज़्यादा है 33 सही 1 बटा 3 ज़्यादा है, तो 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत जो हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत होगा। दोस्तों आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु को 1024 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। देखिए दोस्तों 20% की यहाँ पर हानि बोल दिया है, हानि होती है इस वस्तु को, यानी 20% की हानि होती है, मतलब कितना परसेंट हो गया तब, 80%। 80% की वैल्यू 1024 रुपया है, 1024 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, यानी 80% की वैल्यू था। तो इस वस्तु को 2472 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों अब वहीं फिर निकालना है कि 2472 बराबर कितना परसेंटेज आएगा। 2472 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत आएगा। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ परसेंटेज होगा, 100 से कम आएगा तो हानि प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं 1024 रुपया में जब बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, यानी कितना परसेंटेज के बराबर है, 80%। 1000 जो 24 रुपया है 80% के बराबर, तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटा के 1024%। तो हमें कितने रुपए की वैल्यू प्राप्त करना है परसेंटेज में, 2472 रुपया बराबर तब कितना परसेंटेज हो जाएगा, 80 बटा के 1024 गुणे 2472। बस आप कटा सकते हैं, कटाइए। कटाएंगे जब इसको आप तो कटा पिटा के आएगा 193 सही 1 बटा के 8%। जब आप इसको कटाएंगे उठाएंगे तो आपका आ जाएगा इतना 193 सही 1 बटा के 8। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो 100 से जितना लाभ होगा ज़्यादा होगा वही लाभ होगा, यानी 93 सही 1 बटा के 8% आपका ये लाभ होगा। दोस्तों देखिए इसको इसमें भाग देंगे, इसमें इसका ऊपर गुणा करेंगे तो फिर आएगा इतना 193 सही 1 बटा के 8। तो 100 से जितना ज़्यादा है वहीं उसका प्रॉफिट यानी लाभ है, 93 सही 1 बटा के 8%। दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर।
किसी वस्तु को किसी वस्तु को 2100 रुपया में बेचने से 30% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हानि हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे। इस वस्तु को 3500 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि 2100 रुपया में जब आप बेच रहे हैं किसी वस्तु को तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 30% की हानि हो रही है, यानी कि ये 70% का वैल्यू है। 2100 रुपया बराबर 70%, तो 1 रुपया बराबर निकाल लीजिए 70/2100%। ये कटा लीजिए, अगर पहले ही भी कटाने का माने तो पहले ही कटा लीजिए। 7 तरीके 21 यानी 1/7 तरीके 21 30। 7 का 7 7 तियाँ 21 1/30%। आपको निकालना क्या है कि 3500 रुपया बराबर कितना परसेंटेज होगा। तो 3500 रुपया बराबर, तो 3500 का इसी में गुणा कर देंगे, 0 0 कट गया, यानी कि 3,3 3,3 2 3 छका 18 2 116 सही 2/3%। तो 100 से जितना ज़्यादा है वही हो जाएगा लाभ। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 16 सही 2/3% ज़्यादा है, तो यही हो गया उसका लाभ प्रतिशत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।